Introduction and definition to statistics. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about statistics. So students, today we will start our topic about statistics. Statistics basically आपके पास एक लैटिन वर्ड स्टेटस से मिलकर निकला है. इसके अलावा अगर हम इसको जर्मन में पढ़ें तो हम इसको स्टैटिक पढ़ेंगे, और अगर हम इसको इटालियन में पढ़ें तो हम इसको स्टैटिस्टा पढ़ेंगे. दैट मीन्स पॉलिटिकल स्टेट. पॉलिटिकल स्टेट बेसिकली आपके पास क्या है कि आप किसी भी चीज़ के एनालिसिस कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, किसी डाटा को एनालाइज कर रहे हैं. और ये कहाँ यूज़ होता था? पुराने टाइम्स में आपके पास जो गवर्नमेंट्स थी वो इसको यूज़ करती थी पॉपुलेशन को जानने के लिए, या किसी भी चीज़ का डाटा रिकवर करने के लिए, और उस डाटा की एवरेज निकालने के लिए, या उस डाटा को पिक्टोरियली शो करने के लिए. इस तरह हम स्टैटिक्स को यूज़ करते थे. आज के दौर में स्टूडेंट स्टैटिक्स की जो टर्म है ये आपके पास बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस हर चीज़ में यूज़ हो रही है. ये आप बेसिकली किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि आप चीज़ों की पॉलिटिकल स्टेट निकाल सके, यानी कि उसकी एक एवरेज अमाउंट निकाल सके. सो अगर हम इन तमाम चीज़ों को एनालाइज करते हुए स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पर आते हैं तो स्टैटिस्टिक्स हमें क्या कह रही है कि स्टैटिस्टिक्स आपके पास मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप क्या करते हैं, आप डाटा को डील करते हैं, डाटा से रिलेटेड चीज़ों को डील करते हैं, डाटा को आप ऑर्गेनाइज करते हैं, समराइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, और आफ्टर दैट आप उसको एनालाइज करते हैं. सो किस तरह किया जाता है इसको एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं. फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में स्टूडेंट्स की अटेंडेंस अगर हमने देखनी हो कि मंडे को कितने बच्चे प्रेजेंट थे, ट्यूसडे को कितने प्रेजेंट थे, थर्सडे को, वेंसडे को, फ्राइडे को, इस वीक के कितने डेज में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, तो मैंने अगर इस तरह की किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना हो तो मैं किस तरह करूँगी? मैं उसका एक स्टैटिस्टिक एनालिसिस निकालूंगी. मैं सबसे पहले डाटा इकट्ठा करूँगी, फिर मैं उसको समराइज करूँगी और उसको ऑर्गेनाइज करूँगी. आफ्टर दैट मैं उसको एक प्रेजेंटेबल डाटा में कन्वर्ट कर दूंगी, जिसको देखते सारा आपको ये पता चल जाएगा कि किस क्लास में उस टाइम पे कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे. सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ स्टैटिस्टिक्स. अब स्टैटिस्टिक्स को मैथ्स में आप डिस्क्राइब किस तरह करते हैं? स्टैटिस्टिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास बार ग्राफ्स और चार्ट्स मौजूद होते हैं. अब इसमें आप बार ग्राफ कुछ इस तरह के होते हैं और जो पाई चार्ट्स हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं. इसके अलावा ग्राफ्स भी शो कर सकते हैं. अगर एक और हम एग्जांपल देखें, आपका हार्ट रेट, आप लोगों ने सम टाइम देखा होगा, अगर आप हॉस्पिटल वगैरह में अपना हार्ट रेट चेक करें या किसी पेशेंट का हार्ट रेट चेक करें तो वो एक इस तरह की लाइंस की सूरत में आ रहा होता है और उसके नीचे कुछ ना कुछ नंबर लिखे होते हैं. अब ये आपको क्या बताएगा कि किस टाइम पे हार्ट रेट क्या था, किस सेकंड पे हार्ट रेट क्या था. ये तमाम चीज़ें आपने क्या किया, ये आपने स्टैटिस्टिक एनालिसिस किया उस चीज़ का, उस डाटा का जो आपके पास उस टाइम मौजूद था. इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल एक कार है, वो एक डिस्टेंस कवर कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. अब उस कार ने क्या करना है, डिस्टेंस कवर करते हुए जिस स्पीड से वो जा रही है उस डिस्टेंस पे, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने वो डिस्टेंस का एनालिसिस देखना है. हमने उस डिस्टेंस को शो करना है कि वो कार ने फर्स्ट 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, उससे नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया. तो उसके लिए भी हमें किस तरह का कॉन्टिन्यूस लाइन ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, और हमने ये इसकी क्या निकाली, स्टैटिस्टिक एनालिसिस. सो स्टूडेंट्स, इस तरह स्टैटिस्टिक्स को हम डिस्क्राइब करते हैं अपनी रियल लाइफ में भी, और इसके अलावा अपनी सराउंडिंग्स में भी देखते हैं. गवर्नमेंट भी इसको यूज़ करती है, आपके डिफरेंट फील्ड्स जो है सब्जेक्ट की, उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डेफिनेटली चार्ट्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम ग्राफ्स के थ्रू और चार्ट्स के थ्रू डाटा को प्रेजेंटेबल बनाते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो. मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेसन समझ में आएगा. स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.